नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर लागू हुआ तो टीएमसी समेत पूरा विपक्ष चिल्लाने लगा। क्या लगा, देखो एसआईआर बीजेपी के आदेश पर चुनाव आयोग करवा रहा है और लोगों को, वोटर्स को, जो विपक्ष के हैं उनका नाम काटा जा रहा है। घुसपैठिया नाम की कोई चीज नहीं है। कहां है घुसपैठिया? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, जबकि बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही थी और बीजेपी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियां हैं और उन्हीं घुसपैठियों के सहारे टीएमसी सरकार बनाती है। पहले बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाता है, फर्जी आधार कार्ड बनवाया जाता है और फिर वो यहाँ के वोटर बन जाते हैं और यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का हक मारते हैं। जब बीजेपी ये बात कह रही थी तो विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी झूठ बोल रही है, यहां कोई घुसपैठिया नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई घुसपैठिया नजर तो नहीं आता है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ी हुई है बांग्लादेश वापस जाने के लिए, वो कौन है? और खुद कैमरे पर वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम 5 साल पहले बांग्लादेश से चले आए थे भारत, कुछ साल पहले बांग्लादेश से चले आए थे भारत और हमने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो हमें जाना पड़ रहा है। यानी सवाल यह खड़ा होता है कि कैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन गए? क्या दूसरे देश का कोई नागरिक यहां अवैध ढंग से आ जाएगा और उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन जाएगा? यानी सोचिए कितनी गंभीर चीज है। अब वही घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं वापस, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बड़ा सख्त है। आपको कुछ खबरें बताते हैं। दैनिक जागरण खबर है, लिखा है घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल में कड़ा ऑपरेशन, सीएम शुभेंदु की चेतावनी के बाद भारत से भाग रहे सैकड़ों बांग्लादेशी। नव भारत टाइम्स की खबर है, लिखा है घुसपैठिया हमारे दामाद है क्या? शुभेंदु अधिकारी ने दिखाए तेवर, बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी लंबी लंबी कतारें। कहां से आई कतारें? जब कोई था ही नहीं घुसपैठिया तो कौन जा रहा है बांग्लादेश? क्या विपक्ष अब जवाब देगा? क्या टीएमसी अब जवाब देगी? आपको बताएं, नई भाजपा सरकार यानी बीजेपी की सरकार जो पश्चिम बंगाल में बनी है, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट रणनीति के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर 24 परगना जिले के बिथारी हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी बिना दस्तावेजों के भारत से वापस अपने देश भागने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो सामने आए हैं, फोटो सामने आई हैं, क्या इसे भी झुटला दिया जाएगा? शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह हमारे दामाद है क्या? अधिकारी ने आगे कहा कि हम उन्हें 3-6 महीने या 2 साल तक जेल में क्यों रखें? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम जेल में क्यों रखें उन्हें? आपका चावल, आपकी दाल, आपका तेल, आपकी मछली, आपके अंडे, आपके कपड़े, आपकी दवाएं क्यों दें? क्या वो हमारे दामाद हैं? इन्हीं की वजह से खुद भारतीय लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा राज्य परेशान हो रहा है। ये कानून हमेशा से मौजूद था, लेकिन कुछ लोगों ने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। हम देश और राज्य के हित में इस कानून को लागू कर रहे हैं, यानी अब सख्ती से लागू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि जल्द से जल्द लौट जाओ, चेतावनी दी है, अपने देश बांग्लादेश जल्द से जल्द लौट जाओ जो फर्जी तरीके से रह रहे हो, नहीं तो पुलिस को एक्शन लेने की और बीएसएफ को सौंप देने की का आदेश दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून के तहत पुलिस उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंप सकती है। यानी कि अब बीएसएफ को सौंपा जाएगा, बीएसएफ अपने तरीके से उनको बांग्लादेश भेजेगी, लेकिन उससे पहले ही सब घुसपैठिए भाग रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल पहले हम आए थे, हमारा तो वोटर आईडी कार्ड बन गया, हमारा तो दस्तावेज बन गए। किसने बनाए? कैसे बनाए? वो वोटर कैसे बन गए भारत के? क्या यहाँ की जनता का हक नहीं खाया उन्होंने?
हक नहीं मारा? क्या विपक्ष अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बताएगा, अब कुछ सफाई देगा? भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा टीएमसी की पोल खुल चुकी है, अगर इतनी सारी भीड़ है तो जो कल तक कह रहे थे कोई घुसपैठिया नहीं, वे अब बताएं कि ये लोग कौन हैं। बीजेपी हमेशा से कहा कि घुसपैठ राष्ट्रीय मुद्दा है, देश का मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये उसी बात का सबूत है। इन्हीं लोग के सहारे आज तक पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे, उन्हें लूट रहे, उनका अधिकार घुसपैठियों को देते रहे। आज इनको जवाब देना है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से कहना चाहूंगा कि यही विपक्षी हकीकत है। किसी भी प्रकार से घुसपैठियों को यहां लाओ, उन्हें वोटर बनाओ और अपनी दुकान चलाओ। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ की जनता का हक खाओ, यहां की जनता का रोजगार खा लो, राशन खा लो, दवाइयां खा लो। कैसे आए, क्यों आए, कैसे कागज बने, तमाम सवाल हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया इसको लेकर। ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर है, मैंने पुलिस को बोल दिया है कि इन बांग्लादेशियों को जेल में डालने की जरूरत नहीं है, हम कपड़े दे, दवाई दे, खाना दे, ये कोई जमाई है, जल्दी जल्दी भागो वरना सरकार को जो करना होगा वो करेगी। शुभेंदु अधिकारी का बयान। पांचजन्य ट्वीट करते हैं, लिखते हैं हम 5 साल पहले बांग्लादेश से आए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार बनने के बाद हम परेशान हैं। हमने वोटर कार्ड ही बनवाया लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर करके उसे रद्द कर दिया। अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। यह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए का बयान है। वही जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं देखिए पश्चिम बंगाल छोड़कर अब अपने देश बांग्लादेश जा रही घुसपैठिया क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। एक बांग्लादेशी महिला का कहना है वह पिछले 20 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रही है। तृणमूल कांग्रेस ने उसकी पूरी मदद की, अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज हासिल करने में, लक्ष्मी भंडार से धनराशि प्राप्त करने में, उसे रहने के लिए घर भी दिया टीएमसी को वोट देने के बदले में। सिर्फ दवाई नहीं खानी है, सिर्फ राशन नहीं खाना है, सिर्फ यहाँ के लोगों का रोजगार नहीं खाना है, लेकिन गंभीरता से सोचा जाए तो अवैध घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थे, कितनी बड़ी मुसीबत थे। यानी इनको तो कोई पैसे दे के कुछ भी करवा सकता था। अब सरकार बदली, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हुए तो सख्ती हुई, तो वही अवैध घुसपैठिए बाहर निकलकर अपने देश भाग रहे, बिलों से निकल रहे हैं। विपक्ष कह रहा था कोई घुसपैठिया नहीं है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि बॉर्डर पे फिर भीड़ कौन सी है? कौन है वो लोग जो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं? क्या भारतीय हैं? तो राजनीति के लिए क्या देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जाएगा? तमाम तरह के सवाल है इस पूरे मामले पर। आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।